ये मनुष्यों में नहीं आते हैं, ये देवताओं में आते हैं। अच्छा, हमको सिखा रिया है। रावण ब्राह्मण था। रावण ब्राह्मण नहीं है, ए आतंक, निशाचर है वो, निशाचर, निशाचर है रावण। इसलिए ब्राह्मण देवता, विप्र देवता, क्योंकि ये संतान है ऋषियों की। आपने मूर्ख बना रहे हैं ये संत नकली लोग। ब्राह्मण देवता किसकी संतान है? आज इसी सवाल को विस्तार से क्लियर करने के लिए हम आपके बीच दो संतों के आध्यात्मिक विचार लेकर आए हैं। इस आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा में एक तरफ हैं करुणदास जी महाराज और दूसरी तरफ हैं संत रामपाल जी महाराज। इन आध्यात्मिक संतों में किसका ज्ञान उत्तम है? कमेंट करके हमें अपनी राय अवश्य दें। इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ब्राह्मण है ना, ये मनुष्यों में नहीं आते हैं, ये देवताओं में आते हैं। इसलिए ब्राह्मण देवता, विप्र देवता, क्योंकि ये संतान है ऋषियों की, और ऋषि सब देवता हुए हैं। मनु से जो उत्पन्न हुए हैं वो मनुष्य कहलाए। मनु से उत्पन्न होने से मनुज, मनु से जन्म लेने से मनुज, मनुष्य, मानव, और इन देव ऋषियों से जन्म लेने से ब्राह्मण देवता कहलाए। ब्राह्मण क्यों? क्योंकि ये सब ब्रह्म ऋषि थे, ब्रह्मा की मानसिक सृष्टि के अंतर्गत। तो इनकी सृष्टि में आगे जो संतानें हुई वो ब्राह्मण देवता कहलाए। आज भी तीनों वर्ण ब्राह्मण के आगे झुकते हैं, ब्राह्मण देवता। ये मनु की संतानें नहीं, ये हैं ऋषियों की, देव ऋषियों की संतानें, जो देवता ऋषि हुए हैं। इस धरती के नहीं थे, सब ब्रह्मलोक के रहने वाले। दोस्तों, अभी आपने सुने करुणदास जी महाराज के आध्यात्मिक विचार। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज के आध्यात्मिक विचार। इस देवी पुराण में लिखा है कि सतयुग में जो राक्षस होते थे वो कलयुग के ब्राह्मण हैं। ये दास नहीं कह रहा, ये देवी पुराण बता रही है। ये देखिएगा, ये छठा स्कंद संक्षिप्त देवी भागवत 414 पृष्ठ पे। जन्मेजय ने पूछा, महाभाग, किस युग में कैसा धर्म का स्वरूप है? इस संपूर्ण विषय को विशेष रूप से बताने की कृपा कीजिए। व्यास जी बोले, राजन, यह निश्चय है कि सतयुग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे। देखिए, व्यास जी कह रहे हैं कि सतयुग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे और उनके द्वारा निरंतर भगवती जगदम्बा यानी देवी का, दुर्गा की आराधना होती थी। भगवती का दर्शन करने के लिए उनका मन सदा ललायित रहता था। प्रत्येक गांव में शक्ति का मंदिर उद्घाटन हो, इस विषय की उनके मन में बड़ी उत्सुकता रहती थी। देवी की पूजा करा करते और वेद के विद्वान है तेरा गजब है। अरे ये सतयुग में ये मंदिर का लठी गढ़वाए नकली ब्राह्मणा ने। ये काम बिगाड़ रखा सारा, अपने स्वार्थ बस अपने चेले बिठा दिए, उन्हें पूजा लागी, इनकी मौज माचगी। प्रत्येक गांव में शक्ति का मंदिर हो। अब यहाँ क्या बता, देखिए, ये तो सतयुग के ब्राह्मणों की स्थिति। अब कलयुग के ब्राह्मणों की सती थी, और सुन लो इसी पवित्र पुराण में। धर्म की यही सती थी, त्रेता में भी रही, परंतु कुछ ह्रास हो गया था। सतयुग की जो सती थी वह द्वापर में विशेष रूप से कम हो गई थी। राजन, उन प्राचीन युगों में यानी सतयुग, त्रेता, द्वापर में जो राक्षस समझे जाते थे वे कली में ब्राह्मण माने जाते हैं, कलयुग में। क्योंकि अब के ब्राह्मण प्राय पाखंड करने में तत्पर रहते हैं, दूसरों को ठगना, झूठ बोलना और वैदिक धर्म कर्म से अलग रहना कलयुगी ब्राह्मणों का स्वाभाविक गुण बन गया है। पुण्यात्मा, परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले कहा था, वेद पढ़े पर वेद न जाने, ये बाँचे पुराण 18। और पत्थर को ये पत्ते खुआवे, भूल गए सिरजनहारा। वेद पढ़ने, वेद नहीं जाने, अरे ये बाँचे पुराण 18। और क्या कहेगा पता नहीं, लेकिन पुराणों में क्या लिखा हुआ है? ब्रह्मा जी अजरो अमर है, सर्वेश्वर है, महेश्वर है, इनकी कोई माता पिता नहीं, यही समृद्ध शक्ति है। और ये जन्मते मरते नहीं। और पुराणों में लिखा है ये जन्मते और मरते हैं, इनका तो जन्म और मृत्यु होती है। यही अपनी देवी पुराण आपको स्पष्ट करेगी। पुणात्माओं, जब तक हम अपने उन पवित्र सदग्रंथों से स्वयं परिचित नहीं होंगे तो हमारे अंदर जो जमा हुआ ये युगों युगों का लोक वेद,
यह दंत कथा हटे नहीं, और इसके हटे बिना भगवान की रुचि बढ़े नहीं तो हमारी इन्हीं में आस्था पड़ी रहेगी। तो दास का उद्देश्य यही है कि आपको रूबरू करा दूं ताकि आप प्रत्यक्ष प्रमाण देखकर भगवान को पहचान सके और ज्ञान समझ सके। और ज्ञान समझ में आ गया फिर तो ये परमात्मा की महिमा बच्चा बच्चा गाया करेगा। और कोई भी नो कहेगा कबीर इज गॉड, अब तेनों का छोड़ किसने कबीर गॉड बना दिया, देख लो भाई सुन लो, ये उस कबीर दानक ना भगवान बतावे। यानी 1000 लाख करोड़ आदमी ये कहने वाले मिलेंगे, और फिर क्या होगा, एक भी विरोध करनिया नहीं होगा। वो न्यू कहेंगे कि हाँ भाई भगवान कबीर इज गॉड, भाई कबीर तो परमात्मा थे, यही पूर्ण ब्रह्म थे। तो उस स्थिति में आने के बाद फिर हम केवल आप जी को परमात्मा के वो ज्ञान महिमा कोड वर्डों में भी सुनावांगे तो भी समझ में आवेगी आपके, और आनंद और अधिक होगा। तो उसके लिए ये खेत तैयार किया जा रहा है, ये फील्ड तैयार किया जा रहा है, सदग्रंथों को रूबरू किया जा रहा है। अब थोड़ा सा और दिखा दूं इन सतयुग के ऋषि में ऋषियों को क्या ज्ञान था देखना। ये वही श्रीमद् देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये 6ठा स्कंध और श्री संक्षिप्त देवी भागवत 414 पृष्ठ पर। जन्मेजय ने पूछा महाभाग किस युग में कैसा धर्म का स्वरूप है, इस संपूर्ण विषय को विशेष रूप से बताने की कृपा कीजिए। व्यास जी बोले राजन, यह निश्चय है कि कलयुग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे। उनके द्वारा निरंतर भगवती जगदम्बा की आराधना होती थी। भगवती का दर्शन करने के लिए उनका मन सदा ललायित रहता था। प्रत्येक गांव में शक्ति मंदिर का उद्घाटन हो, यानी दुर्गा का मंदिर बने, इस विषय की उनके मन में बड़ी उत्सुकता थी। अब देखो व्यास जी ज्ञान दे रहा है, व्यास बता रहा है कि सतयुग के ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे और दुर्गा की पूजा करा करते, उसको देखना चाहते थे। ये खाक विद्वान थे सतयुग के ब्राह्मण, ये नो के दुर्गा की पूजा करा करते, और दुर्गा कहती है ब्रह्म की पूजा करो, और ब्रह्म कह रहा है उस परम अक्षर ब्रह्म की पूजा करो, उसके लिए तत्वदर्शी संत छोड़ दो। तो ये खाक विद्वान थे। और वर्तमान के ऋषि ये नकली दानंद जैसे ये और ब्राह्मण ये देख क्या थे। ब्राह्मण पुण्यात्मा एक विशेष ध्यान रखना चाहिए हमने कि ब्राह्मण कोई जाति विशेष नहीं है। इस दास के पूज्य गुरुदेव जी इस परंपरागत ब्राह्मण कुल में जन्मे, लेकिन वो कभी ब्राह्मण नहीं कहते थे। वो कहते थे हम संत हैं, ब्राह्मण वो हैं जो जंतर मंतर करते फिरे हैं। कोई पितरा देखा है, कोई भूता की बतावे है, कोई श्राद्ध काट दे अंडे, वो है ब्राह्मण। उन ब्राह्मणों के भी ब्राह्मण वही हैं। तो उन गुरु रूप में विद्वान प्राणी को ब्राह्मण कहा जाता है। ब्राह्मण सोए जो ब्रह्म पहचाने, पंडित सोए जो पिंड की जाने, वास्तवता ये है। लेकिन एक परंपरागत पंडित उसको माना जाता है ब्राह्मण जो पंडिताई करता है। आम जन साधारण के लिए शब्द लागू नहीं है। अब ये क्या बताया है कि जो ब्राह्मण वर्ग पंडित थे कलयुग के, और कलयुग सतयुग त्रेता द्वापर में जो राक्षस समझे जाया करते वो कलयुग के ब्राह्मण है आजकल। बताओ, इस समय लिखा है इनके इतिहास में। देखो ये वही 6ठा स्कंद पढ़ रहे हैं हम 414 पृष्ठ में, ये हमने पढ़ लिया। सतयुग के ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे और दुर्गा की पूजा करते थे, खाक विद्वान थे ये। अब ये बताया है कि धर्म की ये स्थिति त्रेता में रही, परंतु कुछ ह्रास हो गया था। सतयुग की जो स्थिति थी वो द्वापर में विशेष रूप से कम हो गई। राजन, उन प्राचीन युगों में जो राक्षस समझे जाते थे वे कली में ब्राह्मण माने जाते हैं। कलयुग में, क्योंकि अब के ब्राह्मण प्राय पाखंड करने में तत्पर रहते हैं, दूसरों को ठगना, झूठ बोलना और वैदिक धर्म कर्म से अलग रहना कलयुग ब्राह्मणों का स्वाभाविक गुण बन गया। अब ये हो गया क्लियर। परमात्मा की यह वाणी, साचा सतगुरु कोई न पूजे, झूठों जगपति आसी। अंधे की बाँ गई अंधे नहीं, मार्ग कौन बतासी। जग सारा रो गया रे, जिन सतगुरु वेद न जान्या, जग सारा रो गया रे। अब आपके समक्ष अपने सदग्रंथों से प्रमाणित हो गया, परमात्मा की एक वाणी है, 3 लोक और भवन चतुर्दश कोई नहीं सत्संगी। ओए